ये जो उन्होंने अपनी बेटी को जो दिया था, मांग हमारी कुछ नहीं थी, बेटी का रिश्ता हमने खुद मांग के लिया था कि ये बेटी हमें दे दो। लेकिन ऐसा कोई पागल नहीं है कि जो अपने हाथ से धक्का देगा। कूद गई, खुद कूद गई। ममती का जो बाप अपने बेटे के लिए उस बेटी का रिश्ता मांगेगा वो उसकी हत्या क्यों करेगा। ये वीडियोस देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उनके बीच में आपको कहीं लग रहा है कि उनके बीच में कहीं लड़ाई थी, झगड़ा था, कुछ ऐसा लग रहा है आपको इस बीच में देख के? मेरे पापा ने पी थी यहाँ पर मेरे भाई के साथ, उसके पापा ने पी, कह रही मेरे पापा को क्यों पिलाया दारू, तो ऋतिक से लड़ी है। उसने जो जीने पे भागी है उसको कुंडी लगाई है, जो ममती है ना ऊपर छत पे, कि ताकि मुझे पकड़ ना सके, कुंडी लगा रखी है। आज भी जाकर देख लो, वहाँ कुंडी लगी हुई है। दीपिका की जो बहन है, इसने खराब, इसने झड़काया था, इसने भड़काया, तुम इतने तगड़े घर में जाती हो और तुम पे इतने जेवर चढ़े हुए हैं, तुम ऐसी घर में रहती हो, तू काम क्यों करती है उनके घर में जाकर, क्या ना करे। वो तो बेचारा इतना सीधा लड़का है, किसी से भी जो फालतू बात नहीं करता। मामला क्या लड़ाई होती थी? लड़ाई कुछ नहीं होती थी, लड़की को ईगो हट होता था बात बात पे। ठीक है, खाना बनाने अब घर में थोड़ा बहुत तो खाना बनाया ही जाता है। अब लड़की की शादी हो, हाँ स्कूल खोल दिया, 4 प्रॉपर्टी उसके नाम भी है, दहेज का ऐसा कोई नहीं है कि ठीक है 1 करोड़ का तो भाई ने जेवर चढ़ा रखा है उस पर। जो ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में घटना घटी है और दीपिका नागर नाम की जिस महिला की छत से गिरकर जान गई है, जिस पे तमाम तरह की बातें की जा रही है, उसे के तहकीकात में जो आरोपी है, जो ऋतिक है, उनके पति है, उनके परिवार जहां रहते हैं जलपुरा गांव में, ये उनका घर है। हालांकि जहां पे घटना घटी थी वह भी जगह आपने देखी। अभी हम उनके घर पे पहुंचे हैं, आप दिखा सकते हैं, ये उनका घर है और यहाँ पे उनके परिजन हैं, उनके गाँव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, ये बैठे हैं। इनका क्या कहना है, इनका क्या पक्ष है इस घटना के बारे में, वे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो ऋतिक है, आरोपी ऋतिक है, उनके दादाजी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयचंद है जी। जयचंद जी, आपकी जो बहू है जी, आपके पोते की पत्नी, वो छत से गिर के उनकी जान गई है। कोई लोग आरोप लगा रहे, जो मीडिया में रिपोर्ट है कि दहेज के लिए उनकी हत्या की गई है। अगर दहेज के लिए होती तो हम उनके लिए क्यों प्लॉट नाम करते? मतलब उनकी जो पोत बहू है उसके लिए हम जो है प्लॉट क्यों नाम करते? मतलब जो दीपिका जिसकी मृत्यु हुई है, हाँ। आपने उन्हें प्लॉट दिया हुआ है? प्लॉट दिए हुए हैं, 4 प्लॉट। 4 प्लॉट? 4 प्लॉट। 200 गज का प्लॉट नाम है जी, 200 गज का प्लॉट नाम कर रखा है। आपका परिचय सर? मैं ऋतिक का चाचा लगता हूँ जी, परिवार से ही हूँ। और जो मेरा नाम गजेंद्र है जी। जी, क्या घटना? तो घटना ये है जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि दहेज के जो आरोप लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद है, सब झूठ बोला जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, जो अभी हमने घटनास्थल पे भी देखा, जहाँ पे कह रहे कि छत से गिर के दीपिका मरी है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया गया, छत से धक्का दे दिया गया, मर गई। 1 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने शादी की, 50 लाख रुपये और फॉर्च्यूनर की आप लोगों की तरफ से मांग थी। जो पीड़िता है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके पिताजी ये बात कह रहे हैं। देखिए, ये जो सारे जो आरोप लगा रहे हैं सब झूठ हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस फॉर्च्यूनर और जो गाड़ी की जिन पैसों की वो मांग कर रहे हैं, 2012 में इस गांव में फॉर्च्यूनर थी, उस टाइम पर फॉर्च्यूनर मनोज भाई लेके आए थे गाड़ी में, ठीक है। और अभी भी जो घर में फॉर्च्यूनर है, 2000 की बात कर, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि 8 महीने पहले ही हमने फॉर्च्यूनर खरीदी है। हाँ, 8 महीने ही पहले हमने फॉर्च्यूनर खरीदी है। जो झूठे आरोप लगा रहे हैं सब बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये शादी कब हुई थी ऋतिक की? शादी हुई थी दिसंबर में 2024 में। तो उसमें दहेज वगैरह मिला था? दहेज जो उन्होंने अपनी बेटी को जो दिया था, मांग हमारी कुछ नहीं थी, बेटी का रिश्ता हमने खुद मांग के लिया था कि ये बेटी हमें दे दो। भाई ने जो है उस बेटी को कहीं शादी में प्रोग्राम में देखा था, वहाँ उनको वो लड़की अच्छी लगी कि हाँ भी ये बेटी जो है मेरे बेटे के लिए है, और उन्होंने हाथ जोड़ कर रिश्ता मांगा था। जो बाप अपने बेटे के लिए उस बेटी का रिश्ता मांगेगा वो उसकी हत्या क्यों करेगा। लेकिन मतलब पहले से परिवार जानकार थे आप लोगों का? परिवार जानकार नहीं था, जो बीच में जो बिचौलियाँ हैं उनसे हमारी जानकारी थी। वो पड़ोसी गांव अहमदाबाद के ही हैं, उनसे हमारा बहुत अच्छे परिचित हैं वो, और यारी दोस्ती भी है, जानकारी भी है उनसे। वो उनके रिश्तेदार हैं। जो लड़की के पिता है वो दिल्ली जल बोर्ड में जॉब करते हैं जी। तो वे तो आरोप ये लगा रहे कि हमने 1 करोड़ रुपये खर्च करके बेटी की शादी करा, दहेज दिया, औकात से बढ़ के दिया, और उसके बाद ये लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और बार बार दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहे हैं। और जब ये घटना घटी, जब मृत्यु हुई, उससे थोड़ी देर पहले भी समझौता के लिए आए हुए थे। देखिए, समझौता ऐसा कुछ नहीं था। बाकी वो जो है अभी जो हमारी जो छोटी वाली विनोद भाई जो है हमारे, उनकी वाइफ की जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। बाकी वो उनको देखने की वजह से आए थे। जैसे परिवार में किसी को समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो उनको एक सहानुभूति के तौर पर देखने आए थे कि हाँ भी कैसा ऑपरेशन रहा, कैसा रहा। 7 बजे के वो आसपास आए हैं, और आसपास आने के बाद भाई उनको अपने फार्म हाउस पे लेके गए हैं। वहाँ उन्होंने बैठ के अपने पी खाई भी है, और बाकी उसके बाद घर पे आके उन्होंने खाना वाना खाया है। खाना ना खाया उसकी CCTV फुटेज भी है, और बाकी जो DVR है वो पुलिस की हिरासत में है। और 11:30 बजे के आसपास वो यहाँ से गए हैं,
और जो बिचौलिया हैं वो लड़की के मामा लगते हैं, खास हैं वो भी उनको भेंट बाड़ी दे के गए, 500 रुपये उन्होंने भेंट बाड़ी दी है, सब कुछ दिया है और मिल के गए। अगर ऐसी कोई बात थी, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, वो अपने मामा से कहती या अपने पिताजी से कुछ तो कहते कि हाँ भी मैं इस घर में परेशान हूँ या मेरे को परेशान कर रहे हैं, कुछ तो किसी को हिंट देते, और या फिर वो बाप अपनी बेटी को साथ में लेके जाता कि हाँ भी मेरी बेटी परेशान है, मैं उसको साथ लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं उनके पिता की जब ये घटना घटी है उससे पहले बेटी ने उन्हें फ़ोन किया, बोल रहे पापा ये लोग काफ़ी परेशान कर रहे हैं, पैसे मांग रहे, फॉर्चूनर मांग रहे, उसके बाद मैं बेटी से मिलने गया। जो रिपोर्ट दर्ज है, जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, मैं उसके हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। जी ऐसा कुछ नहीं है, सब बेबुनियाद है, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसने फ़ोन पे हालचाल के लिए पूछने के लिए क्या होगा, ऐसा था कि वो जो फ़ोन पे उन्होंने बात करी है सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन करा था, जो पापा उसके यहाँ से निकल गए थे, अपने मामा को फ़ोन करा, अपनी मोई को फ़ोन, उसी मोई से बात हुई है कि ऐसे बात है कि हाँ भी हमारी बेटी सॉरी पापा पहुँच गए हैं, मामी नहीं पहुँच गए हैं कि अभी तेरे पापा जो है मामा को छोड़ के गए हैं, वो घर से निकल चुके हैं। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ उन्होंने हमें, उसकी जो मामा है उन्होंने हमें खुद बताई है कि 12 बजे ही हमारी बेटी से बात हुई है और जो भी इंसिडेंट हुआ है वो 12:20 12:25 के आसपास, इस 25 मिनट के अंदर अंदर हुआ है। ये 14-15 महीने शादी कब हुई थी? ये 2024 में दिसंबर में हुई थी जी। तो इतने समय से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था? सब कुछ नॉर्मल था। अगर कोई बात ऐसी होती तो कहीं गांव समाज में किसी भी आदमी को, वो मेरी बेटी, अगर मैं अपनी बेटी की शादी करता हूँ और मेरी बेटी किसी घर में जाने के बाद परेशान हो रही है तो वो कहीं ना कहीं अपने पिताजी से बोलेगा। अगर उस पर इतना फोर्स डाला जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो अपने पापा से बोलेगी। वो पापा अगर हम उनकी नहीं सुनते, आस पड़ोस के गांव है, हम उनके भैया हैं, मनोज भाई अगर नहीं सुन रहे थे उनके, तो हम 4-5 भाई हैं, हमसे आके बोलते कि अभी आपका जो भाई मनोज भाई हैं हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं। किसी समाज के लोगों को बोलते, अपने 4 लोग जोड़ते, हमारे गाँव आते, हमसे आके बात करते, यहाँ के 4 लोग जोड़ते कि वैसे से बात, अभी मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा, कहीं ना कहीं कोई बात तो आती। नहीं, जैसे वे अभी कह रहे कि बार बार मैं बात को संभालने की कोशिश करता था, बार बार वो लोग परेशान करते, कई बार बातें करने की कोशिश करते थे। कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक तरफा बनाया जा रहा है कि इसको कि दहेज का केस लगाने की कोशिश करी जा रही है, सब झूठे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल बनता है कि सब कुछ नॉर्मल था, तो 14-15 महीने की शादी में बीच में लड़ाई झगड़ा, कुछ तो घर में क्लेश चल रहा होगा ना, पति पत्नी के बीच कुछ में भी नहीं था। मैं आपको कुछ क्लिप्स ऐसी हैं जो मियाँ बीवी के क्लिप्स हैं, जो उनकी वीडियोज़ जो बेटी ने रील्स पे डाल रखी है, मैं आपको उन क्लिप्स को भी दूंगा। आप उनके आधार पर जांच करना, उनको देखना कि उनके बीच में आपको कहीं 1% भी ऐसा लगता है कि कहीं लड़ाई थी या फिर कहीं भी उनके बीच में मन मुटाव था, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया की बात करें तो आप 24 घंटे में कहते हैं ना 50 फोटो खींचे, उसमें से जो एक फोटो सबसे अच्छा होता है, एक मूवमेंट अच्छा होता है, उसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालते हो तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 24 घंटे में तो 24 तरह का मूड होता है ना सर। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन वो चीज़ें जो उन्होंने बेटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पोस्ट कर रखी हैं, लेकिन ये सब चीज़ जो बोली जा रही है सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी घर के पास में रहते हैं, कहीं ना कहीं खबर हमारे कानों में तो कुछ आती है कि हाँ भी उस घर में ऐसा कलेश चल रहा है, ऐसी कोई बेटी हमारी परेशान है। जिस बेटी को हम खुद मांग के अपने घर में लेकर उसको परेशान करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा। एक ऐसा क्या हुआ जो छत से गिर के जान दे देगी? देखिए, इस चीज़ का रीज़न हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या कारण है, क्या। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा था, एटीट्यूड था, पढ़ी लिखी थी ना, तो उसका ईगो हट हो जाता था। अच्छा, हाँ, लड़ाई करती थी बस। हाँ, आपका परिचय बताइए। मैं बुआ हूँ इस लड़की की। हाँ। तो क्या मतलब कैसी स्वभाव की थी दीपिका? दीपिका में गुस्सा ज़्यादा था, ईगो ज़्यादा था उसका, बात बात पे ईगो हट होता था उसका। अच्छा, हाँ, बहुत गुस्सा था उसका। थोड़ा कुछ एग्जांपल देख बताइए। देखिए, लोग पूरा देश जानना चाहते हैं इस मामला के बारे में, क्योंकि अभी पूरे देश में मामला चल रहा है और पूरे देश में यही है न्यूज़ के हिसाब से कि दहेज के लिए मार दिया। तो आप लोग अगर सच्चाई बताएंगी तभी सच्चाई सामने आएगा कि आपके हिसाब से मामला क्या लड़ाई होती थी? लड़ाई कुछ नहीं होती थी, लड़की को ईगो हट होता था बात बात पे। ठीक है, खाना बनाने बन, अब घर में थोड़ा बहुत तो खाना बनाया ही जाता है, अब लड़की की शादी होती है, सब कुछ होता है, नॉर्मली सी बात है, काम करने के लिए तो है ही। अब 2 रोटी भी बनाने में अगर वो ज़्यादा दिखाती है तो उस चीज़ पे गुस्सा दिखाती थी। सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो डल रही है, पहनने का उसे शौक था। ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, ऐसा नहीं है कि हम ला कर नहीं देते थे, हर चीज़ जो चीज़ मांगती थी वो हर चीज़ उसने करा है। ठीक है, ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं डल रही है उसकी, तुम देखो सोशल मीडिया पर डली हुई है वीडियो, पहनने का, ओढ़ने का, सबसे ज़्यादा खाने, लेकिन काम नहीं करने का नहीं था। अच्छा, काम नहीं करना चाहते? नहीं नहीं। तो कहते बीएड करी थी, टीचिंग? हाँ, बस टीचिंग के लिए इसलिए करवाया था। ये जो स्कूल खुलवाया है ना भाई ने, इसी के लिए तो खुलवाया था। कहाँ पे स्कूल है ये वहाँ पे कहाँ है, विद्यापति कॉलोनी में। हाँ, तो उनके लिए स्कूल खोल दिया? हाँ, स्कूल खोल दिया, 4 प्रॉपर्टी उसके नाम भी है। दहेज का ऐसा कोई नहीं है कि ठीक है 1 करोड़ का तो भाई ने जेवर चढ़ा रखा है उस पर। तो जब आप लोगों को 1 करोड़ लगभग 50 लाख का फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपया चाहिए, तो फिर उसके लिए स्कूल क्यों खोल दिया? वही तो देखो, आप वो चीज़ तो आप देखो ना कि ऐसा हम करेंगे क्यों? दहेज की मांगते इतने तो है नहीं, हमारे भी गाड़ी खड़ी इतना तो भूखे मर हम नहीं रह के उनसे जाकर मांगेंगे। ठीक है, सब कुछ है भगवान की दुआ से,
ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे बैठे उनसे ही मांगेंगे सब 50,000 कह रहे 50 लाख रुपए के 50 रुपए के लाख की क्या बात है, हमने तो करोड़ों की प्रॉपर्टी नाम कर रखी है उसके। तो लेकिन अब देखिए इसलिए सिर्फ कि खाना नहीं बनाना, इसके लिए खुद के कोई क्यों अपना जान देगा, हर किसी को जीने का भाई शौक देखो जीने, वो तो आप की बात भी ठीक है कि जीने का शौक सबको है, लेकिन पता है क्या है उसका, ये था कि हमारे 2 घर है, ठीक है। एक भाई का यहाँ मैंने अभी बताया भाई ने कि ऑपरेशन हुआ था, तो वो थोड़ा बहुत खाना जैसे उसके पापा पाए तो यहाँ बनवा दिया था वो खाना, तो बोल रहे हैं कि 2 घर का खाना मैं क्यों बनाऊँ, जिसमें इसकी मम्मी ने ये बयान दिया है कि मेरी बेटी 2 घर का खाना बनाती है, ठीक है, दिया था ना, वो चीज़ भी आई है सामने कि इसकी मम्मी ने बोला है कि 2 घर का खाना बनाती है मेरी बेटी। 2 घर में लोग ही कितने थे, सास तो थी ना, ठीक है, इसके पापा ही आए थे जिसके लिए खाना बना था, नहीं तो ये था ऋतिक था और छोटी वाली बहन थी और भाई था, और ये 4 लोग थे, 4 लोगों का खाना नहीं बनता। आम तो आप लोग खाने बनाने वाली भी तो रख ही रखे थे वो। हाँ, वो झाड़ू पोछा करने, मतलब यही तो बताने की कोशिश करे, सुबह से झाड़ू पोछा वाले आती है, रात को 11 झाड़ू पोछा जो भी करने वाली है तो 11 बजे जाती है रात को, ठीक है, 10 बजे 8 तो काम सारा निपटाती है, बर्तन झाड़ू सब वही करती है इसमें। हाँ, बस खाना बनाना था, इस पर उस पर भी जोर पड़ रहे थे। मतलब स्कूल से आके शाम में खाना बनाना। हाँ, स्कूल कहाँ जाती थी अभी, अभी तो खुलवाया ही था, शुरुआया ही था, अभी शुरुआत कर रही थी स्कूल की, इसी के नाम है स्कूल। हाँ, अब आप बताइए इसमें कहाँ से हुआ, जब खाना बनाने वाली हमने लगा वो कर रखी है, पोछा वाली सब कुछ हमने लगा रखा है, तो क्या बस यहीं पे आने के बाद उसकी मम्मा ने बोल दिया कि 2 घर को खाना बनाती है मेरी लड़की, इतना काम करती है, कहाँ काम करती है। सब बात को लेकर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता होगा। हाँ, झगड़ा क्या होता है, उसी दिन हुआ था इसी बात को लेके, अच्छा, उसी दिन करा था ये चीज़ उसने, सिर्फ खाना भी 2 ही दिन बना, और जिसमें ये वाली बुआ इनकी आ रखी है, ठीक है, इनकी बुआ ने ही खाना बनवाया है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से पैक करवा के लेके गई है अपने पापा के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ हो आप ही के हिसाब से, तो फिर छत पे से गुस्सा मुँह कह रहे हो कि जाते नहीं, ऐसा कैसे धक्का दे देंगे आप ही बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो धक्का दे देंगे, ऐसा कुछ ना पागल कोई नहीं है कि अपनी भी मियाँ बीवी में झगड़े भी होते हैं, सब होते हैं, आपने देखा भी है, लेकिन ऐसा कोई पागल नहीं है कि जो अपने हाथ से धक्का देगा, ठीक है। तो खुद गई, खुद गई, ममटी का गया, उसने जो जीने पे भागी है उसका कुंडी लगाई है, जो ममटी है ना ऊपर छत पे, कि ताकि मुझे पकड़ ना सके, कुंडी लगा रखी है, आज भी जाके देख लो वहाँ कुंडी लगी हुई है। अच्छा, हाँ, ताकि मुझे पकड़ ना सके ये तो गाँव आए हैं ना, इनके जो पापा है, चाचा ताऊ है, सब जो बाहर के लोग आए उन्होंने इनको भड़काया है, ठीक है, बहन जो इनकी वो सब ने आके कहा है कि ऐसा तुम मतलब लड़की तो गई हमारी, अब ये चीजें करो, तो वो चीज कि हम तो मिल के आए थे, सुलह करवाने के लिए आए थे। देखो, अगर सुलह करवाने की बात आती, मिलने की बात आती, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी लड़की प्रेरित हो रही है, कोई भी बाप अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ देगा? आप ही कि गलती हो गई कि मैं अपनी बेटी को ले जाता, लेकिन मैं समझा बुझा। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं गाड़ी मांगी है, दहेज मांगा, झूठ बोल रहे हैं भाई, मेरा भाई नहीं कर सकता ऐसा, ना मेरे भतीजा कर सकता है ऐसा। लेकिन एक सवाल जो बनता है, देखिए इतना प्रेम था हस्बैंड वाइफ में, परिवार इतना अच्छा परिवार, तो फिर ये ऐसे क्यों कर? उसके पापा ने पी थी यहाँ पर मेरे भाई के साथ, यहाँ रात को जो आए उस दिन जिस दिन कह रहे हम सुलह के लिए आए। हाँ जी, उसके पापा ने पी, कह रही मेरे पापा को क्यों पिलाया दारू, मैंने भतीजे ने मेरे कही कि दीपिका मैं कैसे पिलाऊंगा, मैं क्यों पियाऊंगा, मेरे पापा क्यों पियाएंगे, उसके मेरे पापा मुँह में पिया देंगे क्या दबस्ती, आपके पापा ने खुद ने पिया। अच्छा, हाँ जी, मतलब यहाँ पे आते हैं मैं ऋतिक से लड़ी है। अच्छा, हाँ, ऋतिक से लड़ी है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ। हाँ जी। अच्छा, तो जब झगड़ा हुआ तो आप लोगों को पता चला? मैं मर जाऊंगा तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं चाहूंगा आप दिखा सकते हैं मनीराम किस तरीके से इनका घर है यहाँ पे। इसी घर में वो दीपिका के जो ससुराल है, यहीं पे ये घर है एक, और जो दूसरा घर है वहाँ पे वो रहती थी, जो मार्केट में है वो। हाँ जी, वो रोड पे रहती थी वो। यहाँ यहाँ गाड़ी खड़ी करी 5 बजे वो आ गई थी हस्बैंड। हाँ जी, यहाँ रुके, अरे ये घर, आप आ जाओ, देखो देखो मैं यहाँ जी खाना बनाया मैंने उसके साथ जी। हाँ जी, अच्छा, खुशी थी। ये हॉस्पिटल में रात आई है 12 बजे, रात के 12 बजे आई है, आप बोलो अब क्या हुए, मारते हैं उसे? इसमें खाना बनाया? हाँ जी, इसमें खाना बनाया जी। हाँ, जा सकते हैं, देखो भाई, हाँ जी, यहाँ मैंने यही किचन है, यही मैंने खाना बनाया है। लाइट ऑन कर दीजिए। मैंने खाना यहीं बनाया था। अच्छा, हाँ जी, इसी में मैंने कि बेटा खाना बेटा मैंने सब कुछ बनवा दिया तेरे साथ। कह लगी बुआ जी आपने कितनी हेल्प करवा दी, बुआ जी आप मत करवा करो। मैंने कि बेटा मैं करवाऊंगी, दरवाजा बंद कर लीजिए। बेटा मैं करवाऊंगी आपके लिए। जो कह रही बुआ जी आप देखो आप कितना काम करवाती हो मेरे साथ हैं। मैंने कि मैं करूँगी। बेटा क्या है काम करने में, क्या है, मैं अपने घर भी तो करती हूँ। 10 बजे रात तक इसी किचन में दीपिका नागर थी। हाँ जी, पैक करवा के मैंने भेजी है बर्तन। मन की बेटा बर्तन तुम नहीं मांजो, मैं मांजूंगी, आप
तुम जाओ। मियाँ बीवी इतने प्यार से खुश थे। वो कहने लगे दीपिका मेरे लिए खाना हाँ बना देगी? कहने लगी नहीं। मैंने कि ऐसा कर आखिर परेशान कर थक गई आई हूँ खाना जैसे आज ठंडा खा ले कोई बात ना। भगवान कही ऋतिक ने कही ठीक है दीपू मेरे लिए खाना ठंडा आज यहीं से ले चलो आप पैक करके। तब तक कोई लड़ाई कुछ नहीं थी। उससे बाद में मुझे नहीं पता घर पर क्या हुआ इनका। मैं तो यहीं थी। मुझे 11 बजे तक मैं जगी रही थी। अपने भाई को दूध दिया खाना वाना दिया तो मैं जग रही थी। 12 बजे के बाद फोन आ गया इनके जब कि ऐसी बात है। हम तो सोच में पड़ गए हुआ तो हुआ क्या हुआ हमारा कैसे होगा आपको विश्वास नहीं आता लेकिन यूं ही बात थी और कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है आजकल क्या होता है कि देखिए कहीं कोई दूसरी जगह तीसरी जगह बातचीत भी होता नहीं है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है जी कितनी बढ़िया। अब बताओ कोई दूसरा तीसरा मामला कुछ ही नहीं है। कुछ मैं कैसे कह दूंगी मैं सच्ची में मैं उनकी मुझे बुला रखा है जी सहायता के लिए बच्चों के लिए। मैं दिखा दूं कि यही वो किचन है। कैमरा पर्सन चाहूँगा दिखाइए यही वो किचन है जो लास्ट टाइम जिस रात मृत्यु होती है दीपिका के यहाँ से 10 बजे तक हुए इसी किचन में खाना बना करके जाती है। और ये उनकी बुआ सास है। ये बुआ सास इनकी भाभी की यानी कि जो ऋतिक है उनके चाची की तबीयत खराब हो रखी है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। ऋतिक की माँ को या उनकी चाची की? मेरी भाभी है छोटी वाली भाभी है उसकी किडनी का ऑपरेशन हुआ तो उन्हीं की मदद करने के लिए आई हूँ मैं। तो यहाँ पे हुए 10 बजे तक खाना बनाई और देखिए 10 बजे वो यहाँ से खाना लेके गई है। उन्होंने जो घर पे जाके खाना वाना खिलाया 11:30 बजे वो उसके जो पिताजी हैं जो उसके मामा है वो यहाँ से निकले हैं। वो अपने घर पे पहुँचे 12 बजे उसकी अपनी मौसी से भी बात हुई है। अच्छा हाँ और जो भी मामला जो भी कुछ हुआ है 20 से 25 मिनट के बीच में हुआ है वो क्या हुआ है उसकी हमें भी कुछ पता नहीं है। वही सच्चाई सामने आनी चाहिए। वही सच्चाई सामने आनी चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या। तो हस्बैंड वाइफ में पहले से लड़ाई झगड़ा भी था कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था। वो तो बेचारा इतना सीधा लड़का है किसी से भी जो फालतू बात नहीं करता जी। और जो भी वीडियोस वगैरह हैं हम आपको दिखा देते हैं। मैं भी आपको कुछ वीडियोस हैं जो उनकी दिखा देता हूँ। ये वीडियोस देखिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उनके बीच में आपको कहीं लग रहा है कि उनके बीच में कहीं लड़ाई थी झगड़ा था कुछ ऐसा लग रहा है आपको इस बीच में देख के। खैर देखिए ये तो सोशल मीडिया पे तो लोग सही वीडियो ही डालते हैं लेकिन सच्चाई जो भी है सामने आनी चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य था आधे घंटे के बीच में जो घटना घटी है जी। तो उस दिन पहले से हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था। सब नॉर्मल था। यहाँ पे बैठ के गई है अपने दादा दादी से भी मिल के गई है उनको खाना खिला के गई है सबको पूरे घर को खाना खिला के गई है वो। लेकिन जब दहेज चाहिए था तो फिर आप लोग स्कूल खोल के क्यों दे रहे थे जमीन क्यों खरीद रहे थे उनके लिए? अब ये तो आप उनसे जाके पूछो ना जो दहेज का आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अगर हमें दहेज चाहिए होता तो हम उसके लिए बेटी के लिए स्कूल क्यों खोलते पढ़ी लिखी बहू क्यों लेते। हमें पता था कि उसने बीएड कर रखी है तभी तो इसलिए उसके लिए स्कूल खोला कि बेटी जो हमारी है वो स्कूल चलाएगी। बिल्कुल। तो अभी आपने जो दीपिका हत्या के बाद जो आरोपित परिवार है उनके ससुराल वालों का पक्ष जाना और उनका कहना है कि हमने स्कूल खोला ताकि बहू उस स्कूल में पढ़ा सके। दीपिका बीएड कर रखी थी वो हस्बैंड वाइफ दूसरे मकान में रहते थे ये उनका घर है। और यहाँ पे आपने उनके परिवार वाले के जो उनके ससुराल के लोग हैं उनका पक्ष भी जाना एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पे और उन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार A to Z न्यूज़ ग्रेटर नोएडा यूपी।